क्या बतला दिया है? तत्व प्राप्ति के जो साधन हैं उनके विषय में विचार चल रहा है कि तत्व की प्राप्ति की योग्यता पात्रता का संपादन प्रथम होवे। प्रथम तत्व का संपादन करने के लिए पात्रता का संपादन पूर्व में करना पड़ता है ना। तत्व की प्राप्ति से पूर्व तत्व को प्राप्त करना है तो तत्व प्राप्ति की योग्यता पात्रता अधिकारिता प्राप्त करनी पड़ती है। तो उसके लिए ही ये जितने भी सद्गुण हैं ये सब सहायक है, सबके सब सद्गुण सहायक है। और दुर्गुण जो रजोगुण और तमोगुण है ये सब क्या है? ये प्रतिबंधक है, ये विघ्न है, ये चित्त को बहिर्मुख बनाए रहते हैं। और जो जो सत्वगुण आते हैं सद्गुण आते हैं त्यों त्यों चित्त शांत होता है, निर्मल होता है और जिज्ञासा परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा जागृत होती है। और जिसकी बुद्धि मलिन है रजोगुण तमोगुण से आवृत है तो उसकी बुद्धि में कभी भी परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा होती ही नहीं है। और यदि आप में भी तत्व प्राप्ति परमात्म प्राप्ति की जो प्यास है मुमुक्षा यदि कम है तो समझना चाहिए कि रजोगुण तमोगुण अधिक है इस कारण से। और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा तो फिर तो एक ही रह जाएगा जो कल बताया था ना, जो चाहता बस मोक्ष। क्या बोला था? जो चाहता बस केवल क्या चाहता है? केवल जो मोक्ष चाहता है। अब आपसे पूछा जाए आप क्या चाहते हो तो आप कहेंगे मोक्ष चाहते हैं, फिर कहते हैं प्रसिद्धि भी चाहते हैं, फिर के पद भी चाहते हैं, फिर के पदार्थ भी चाहते हैं, हाँ सब कुछ चाहते हैं। मोक्ष भी चाहते नहीं चाहते हैं? तो चाहते तो हैं लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलता। किसको मोक्ष मिलता है? जो केवल मोक्ष चाहता है। सब को समझ चुका है कि असार ही है और मिथ्या ही है। ये जो दृश्य पदार्थ दृश्य जगत प्रपंच है ये सब का सब क्या है? नाशवान है और असार है। पहले तो ये बात हो जाए, खूब अच्छे से ये विचार दृढ़ हो जाए कि नाशवान है और असार है और दुख रूप। ऐसा बिल्कुल शांत बुद्धि में ये निश्चय क्या हो? दृढ़ हो जाए। अशांत बुद्धि में तो अनेकों बार दृढ़ होता है, हैं? घर में लड़ाई हो गई क्या होता है? निश्चय दृढ़ हो जाता है ना कुछ देर के लिए, भाई सब दुख रूप है, सब स्वार्थी है, हैं? थोड़ी देर के लिए होता है ना, और फिर रहता नहीं है ना वो। क्यों? क्योंकि शांत बुद्धि में स्वस्थ चित्त में ऐसा वो विचार दृढ़ नहीं हुआ था। वो तो कैसी बुद्धि में हुआ था? जिस बुद्धि में होश जोश था, होश नहीं था। तो ऐसी बुद्धि में आया हुआ विवेक जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। जो चीज
जितनी जल्दी जितनी तेजी से आती है ना वो उतनी तेजी से, लक्ष्मी जी बहुत जल्दी से आ गई तो फिर क्या होता है, बहुत जल्दी चली जाती है ना। जिसके पास धीरे 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 आती है उसके पास ठहर जाती है, उसके पास क्या होती है। वैसे ही ये जो ज्ञान है ना, ये जिसके पास क्या होता है, जो विचार करता है, चिंतन करता है, तो धीरे 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 क्या होता है, ठहरता चला जाता है। क्या होता है, ठहरता चला जाता है। जिन्होंने परिश्रम किया है, तपस्या की है, चिंतन किया है, और जो केवल यूं ही, तो उनको लगता है कि हमें ज्ञान हो गया पढ़ के सुन के, तो ऐसा जिनको होता है तो उनका आया हुआ, पहली बात तो आया ही नहीं है, लेकिन आया हुआ चला भी उतनी ही शीघ्र जाता है। और जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, विचार किया है, गहन चिंतन किया है, निरंतर मनन किया है, तो उनके हृदय में ये जो विवेक है ठहर जाता है कि संसार असार, नाशवान और दुख रूप। बहुत बड़ी पढ़ाई हो गई, बहुत बड़ी पढ़ाई है ये पढ़ाई। जिसने पढ़ ली, इतनी पढ़ाई भी पढ़ ली, बहुत बड़ी पढ़ाई, छोटी पढ़ाई है क्या। क्योंकि इनकी ही राग, इनकी ही तृष्णा, इसमें ही तो लोक परलोक सब जगह गमनागमन इसी से हो रहा है ना। ये पढ़ाई पढ़ ली, बहुत बड़ी पढ़ाई। उसके बाद ये संसार जो है मिथ्या है, ये पढ़ाई पढ़ ली तो और बड़ी पढ़ाई पढ़ ली है। ये संसार मिथ्या है, दूसरी पढ़ाई ये है, स्वप्न के समान सत्य नहीं है। बहुत बड़ी पढ़ाई, छोटी पढ़ाई है। कितने लोग पढ़े ये पढ़ाई, जैसे पहले ना, अब तो पीएचडी किए हुए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पहले क्या होते थे, पहले तो बीए भी कोई पास हो गया ना तो वो भी नाम के आगे क्या लिखता था, बीए। जो पुरानी पुरानी पुस्तकें है तो हमने देखा है, उन पे जो राइटर है उनके, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अमुक नाम और बीए, मतलब बीए पढ़ा है, बड़ी पढ़ाई पढ़ा। फिर लिखते थे एमए। अब कोई बी और एमए लिखे तो क्या कहेंगे उसको, बी एमए तो पता नहीं कितने फिरते हैं धरती पर, और पहले कोई कोई होता था। तो वैसे ही ये जो पढ़ाई है ना कि संसार मिथ्या है, ये पढ़ाई कितने लोगों ने पढ़ी। संसार जिनको मिथ्या ही भासता है, कहने से कुछ नहीं, मानने से कुछ नहीं होता है। मान लिया आपने, मानने से क्या होता है, मानने से कुछ नहीं होगा। ये अनुभव में आ जाए ये दृश्य प्रपंच मिथ्या है। और फिर दो पढ़ाई होगी। फिर तीसरी पढ़ाई ये है कि मैं जो आत्मा चेतन हूँ, मैं क्या हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। बस हो गई सारी पढ़ाई। इतने तो पढ़ना है, और ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन पहली पढ़ाई पढ़े हुए कितने, पहली पढ़ाई जिसने पढ़ ली फिर आगे की पढ़ाई बहुत आसान। लेकिन पहले वाली पढ़ाई पूरे जीवन पे जीवन बीत जाते, ये पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, पहली कक्षा पास नहीं होती। पहली कक्षा कौन सी, कि संसार के लोक परलोक के समस्त जो भी पद पदार्थ है असार, नाशवान और दुख रूप है, इतनी सी बात। और ये पढ़ाई पढ़े बिना बाकी कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब व्यर्थ। सबके सब क्या है, सब व्यर्थ है। तो ये तीन पढ़ाई, चलो पहली वाली पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम। अभी क्या चल रही है, वैसे तो हमने तीनों पढ़ाई पढ़ा दी थी, लेकिन अब ये नया ग्रंथ चला है ना कुछ दिन से, तो अब क्या चल रही है, पहली पढ़ाई चल रही है। संसार के विषय में बता रहे हैं कि ये सबका सब तो कैसे आसार है, कैसे दुख रूप है। तो ये कल आपको बता दिया था किसके साथ वास नहीं करना चाहिए, जो मूर्ख हो, जो नीच हो, जो खल हो और जो पापी हो, उनके साथ कभी भी
नहीं रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, है ना। अन्यथा आपकी बुद्धि भी धीरे 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 वैसी हो जाएगी ना। इस फिर क्या बताया था, मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेयम, क्या बोला था, मुमुक्षु को शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिए, किम त्वरितम, शीघ्रता पूर्वक क्या करना चाहिए, सतसंगति, क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग जिसमें विचार होवे और जगत की और जीव की और परमात्मा की वास्तविकता जिसमें बतलाई जाए विस्तार पूर्वक, उसको क्या कहेंगे, उसको सत्संग कहेंगे, ठीक है ना। जगत का स्वरूप बताया जाए, जीव का स्वरूप बताया जाए और परमात्मा का स्वरूप बताया जाए। अभी बताया तीन पढ़ाई, तो जिसमें ये तीनों पढ़ाई पढ़ाई जाती हो उसका नाम क्या है, उसका नाम सत्संग, उसका नाम। तो सत्संग करना चाहिए ये बताया था। इससे तो सुंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। सत्संग से सुंदर क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो परम सुंदर अपनी आत्मा है उसकी प्राप्ति का साधन होने से ये भी सुंदर है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने से सत्संग सुंदर ही होगा ना। क्यों जी, जो सुंदर जगह लेकर के जाए वो रास्ता कैसा होता है, सुंदर ही होता है ना। नहीं, रास्ता भी, मार्ग भी सुंदर ही होगा, साधन भी सुंदर ही होगा। तो परमात्मा सुंदर, उसकी प्राप्ति का साधन होने से सत्संग जो है ज्ञान, ये भी सुंदर ही है, ये भी क्या है, सुंदर ही होता है। तो सत्संग करे, निर्ममतेश भक्ति, और ममता रहित भक्ति करना। ममता नहीं है, राग नहीं रह गया है किसी भी पदार्थ का, पद पदार्थ प्राणी का, ऐसी अनन्य भक्ति जिसको अभी हमने कहा, जो चाहता बस मोक्ष और कुछ नहीं चाहिए। अनन्य, अनन्य माने केवल, न अन्य इति अनन्य, और अन्य, अन्य नहीं चाहिए, अन्य जिसकी बुद्धि में ना रह जाए, ऐसे अनन्य भाव से क्या करे, भक्ति करे। किसकी भक्ति करें, हाँ जी, परमात्मा की भक्ति करें। संसार की भक्ति करें, हाँ? संसार की तो भक्ति करता ही रहता है। भक्ति किसका कर रहा है, भजन किसका करता है, जिसका चिंतन, भजन माने चिंतन, सेवन, भज धातु वैसे सेवा अर्थ में होती है, भज सेवाया। भजन करना माने सेवा करना, सेवा माने सेवन करना। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जिसका निरंतर विचार चिंतन होवे, वही क्या है, वही उसी का सेवन कहा जाता है, वही भजन है। तो संसार का भजन होता है ना, कभी धन का भजन, कभी पद का भजन है, अपने परिवार का भजन, उनका ही भजन चलता रहता है। कितना भजन करते हो आप, और भजन किसका करना है, और ये भजन चलता रहता है कि मैं शरीर हूं। अब इसका उल्टा भजन करना है, मैं शरीर नहीं हूं। कि पंचकोश विवेक और पंचकोश साक्षी, इसका अभ्यास करना चाहिए ना। तो पहले अन्नमय कोश से ही करें। ये जो अन्नमय कोश है, स्थूल देह, ये मैं नहीं हूं, इससे ऊपर उठ सके। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत धैर्य पूर्ण, तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी बड़ी बात है कि ये जो स्थूल शरीर है ये मैं नहीं हूँ। हाड़ मांस का, 5 तत्वों का ये पुतला,
जड़ है, नाशवान है, स्वरूप है, दृश्य है, अनात्मा है, और मैं इसको देखने वाला साक्षी चेतन अविनाशी सच्चिदानंद आत्मा। ये ध्यान करना चाहिए, ये शरीर में नहीं है। फिर ऐसे आगे बढ़े, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये भी सब के सब एक ही है। एक ही माने वही जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, परिच्छिन्न है, विकारी है, व्यभिचारी है, नाशवान है, और चेतन जो है वो साक्षी है, चिन्मात्र है, सच्चिदानंद है, व्यापक है, अद्वितीय है, ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार से अभ्यास विचार करना चाहिए। ये क्या हो जाएगी? अनन्य भक्ति। क्या हो जाएगी? अनन्य भक्ति करनी चाहिए। चाहिए तो हो गया है। अब आप लोग आगे वाला देखो, अन्यथा आज का दिन भी इसमें ही स्वाहा हो जाएगा, है ना। तो आगे वाला आज 18वां श्लोक देखो। लघुत्वमूलं च किमर्थितैव गुरुत्वमूलं यदयाचनं च जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्युः। लघुत्वमूलं च किम अर्थिता एव गुरुत्वमूलं यद अयाचनं च जाता हि कः यस्य पुनः न जन्म कः वा मृतः यस्य पुनः न मृत्युः। लघुत्वमूलं च किम, छोटा होने का मूल क्या है? लघुता किसके कारण से आ जाती? किसके कारण से व्यक्ति छोटा हो जाता है? किसके द्वारा या क्या करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कान खोल के सुननी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कान खोल के सुन। छोटा किसके कारण से हो जाता है? अर्थिता एव, मांगने से। क्या करने से? मांगने से छोटा हो गया। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात? हाँ जी। मांगना, मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भीख। ऐसे है पूरा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। ये ना कि ये सतगुरु की सीख। मांगने से मरना, हाँ, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। हाँ? ये जो है ना, सुनना चाहिए। महात्माओं को जरूर सुनना चाहिए। महात्माओं जो भी मांगते हैं, होता है स्वभाव बन जाता है, बड़ा विचित्र स्वभाव बन जाता है। आश्चर्य होता है। आश्चर्य नहीं होता है? मांगने वाले की बड़ी हिम्मत होती है। मांगने के लिए क्या चाहिए? देने के लिए उतने दिल की जरूरत नहीं जितना मांगना बड़ी हिम्मत का काम नहीं।
बड़ी हिम्मत है मांगना। मतलब उस व्यक्ति में कोई स्वाभिमान कहो। देखो एक चीज भेद है, साधु के लिए भिक्षा मांगना है साधु का अधिकार है। भोजन भोजन मांगना साधु का क्या है? अधिकार। भूख लगी है, गृहस्थ के द्वार पर जा करके साधु भिक्षा मांगे, वो तो साधु के लिए अमृत है। मधुकरी साधु के लिए क्या होती है? अमृत होती है। भिक्षा मांग करके खाना वो तो क्या है? वो अमृत के खाने के समान है। ये पता होना चाहिए। वो अमृत के समान है, उससे अहंकार भी गलित होता है, विनम्रता सरलता आती है, चित्त के समस्त मैल विकार दूर हो जाते हैं। तो भिक्षा मांगना उसको मधुकरी कहा है। जैसे मधुकर होता है ना भौरा, तो विभिन्न पुष्पों पर बैठ करके क्या करता है? भिन्न भिन्न पुष्पों पर उसका लेता है ना पराग रस। तो वैसी साधु के लिए भिक्षा मांगने में तो वो तो बहुत श्रेष्ठ बात। हाँ, भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ मांगना ये क्या है? हाँ, ये सर्वथा निषिद्ध है। भिक्षा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। किसी को मांगने का अधिकार भी नहीं। और कोई मांगता है और गृहस्थ ना देवे, गृहस्थ लोग बड़ा डरते रहते हैं कि कोई द्वार पर आ गया, किसी ने कुछ मांग लिया, नहीं दिया तो वो क्या कर देगा? है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वो अपना बढ़िया कर लो ना। दर दर मांगता फिर रहा है जो है। कई लोग कहते हैं ना कि जैसे किन्नर है तो यदि वो कर देंगे हैं, साफ दे देंगे, क्या कर देंगे तो बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा अपना वो बढ़िया कर लेना। इतनी शक्ति उनमें है तो क्या कर लें? अपना बढ़िया कर ले। नहीं, ये सब मूर्खता की बातें, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से जो बने और आवश्यकता वाला जो हो, जो आवश्यकता वाला हो तो उसको देना चाहिए। अपने से जो बने, जितना अपने में सामर्थ्य है, प्रसन्नता पूर्वक। उदारता होनी चाहिए, देने का भाव होना चाहिए, दान का त्याग का भाव होना चाहिए। उससे क्या आती जाती है? उदारता आने से तो श्रेष्ठता आती जाती है ना। स्वार्थ के, लोभ के, मोहों के कीचड़ से व्यक्ति निकलता चला जाता है। इसलिए उदारता तो होनी चाहिए, देने का भाव होवे, देना ही चाहिए। दयाध्वम क्या उपदेश दिया है? दमाया दयाध्वम, और क्या बोला है? दातव्यम। दया करो, दमन करो और दो। यही तो उपदेश किया है ना कल्याण के लिए। दया करो, इंद्रियों का दमन करो, सब पर दया करो, और जितना अपने इसमें सामर्थ्य, अपने लायक जितना, उससे अधिक जो बच गया है उसको, जिनको आवश्यकता है उनको देना चाहिए। अपने काम दूसरे के काम आ जाए, ठीक बात है। लेकिन ऐसे जो मांगते हैं कि कपड़ा दो और ये दो और वो दो, तो यदि उनको हाथ जोड़ दो, नमस्कार, ठीक है। हाँ, कोई विपत्ति में हो, कोई ठिठुर रहा हो सर्दी आदि से, आपके पास वस्त्र हो, सामर्थ्य हो, और वो वास्तव में पात्र हो, ऐसा ना हो कि आपसे लेकर के कंबल और कहीं बेच आए और उसको बेच करके फिर क्या कर ले? नशा कर ले। रोज का काम रहता है बहुत लोगों का, ये बहुत लोगों का रोज का काम रहता है, नहीं रहता है? ऐसा भी ना। सोच विचार करके देना चाहिए। तो मांगना जो है वो गलत बताया, मांगना नहीं चाहिए। क्या बताया था आपने दूसरी पंक्ति? मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख,
आगे मांगन से मरना भला। क्या बोला है? मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सी। मांगने से तो मर जाना भला है, लेकिन मांगना बड़ा दिल होता, बड़ी हिम्मत होती है लोगों में, बड़ी हिम्मत होती है, मांग लेते हैं, मांग लेते हैं, बड़ी हिम्मत। तो यही लघुत्व का मूल है, छोटा बन जाता है व्यक्ति। मांगने से क्या होता है? छोटा होता है। ये बात हमने बताया ही था, दान देने का मतलब है जिसको आप दे रहे हैं उसको छोटा मान के नहीं देना कभी भी, उसको क्या करना है? इसलिए देते जिसको है ना, उसको पहले क्या करते हैं? आसन पर बैठाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, माला पहनाएंगे, तिलक करेंगे, है ना, उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि देने जो ले रहा है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक तरह से आपका क्या ले रहा है? रोग ले रहा है, विपत्ति ले रहा है, संकट ले रहा है, आपके पाप ले रहा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है वो। तो इसलिए जिसको दिया जाता है उसका क्या करना चाहिए? तिरस्कार पूर्वक नहीं, सत्कार करके, सम्मान पूर्वक और प्रसन्नता से। दे करके यदि खेद हो गए हैं, दे करके खेद हो गए, वो भी ठीक नहीं, वो देना व्यर्थ हो गया। दे करके प्रसन्नता होनी चाहिए, हैं? ऐसा लगना चाहिए कि जैसे बहुत बड़ा हमें खजाना मिल गया, क्या मिल गया? बहुत बड़ा खजाना मिल गया दे करके, और या बहुत बड़ा भार उतर गया हमारे ऊपर से। जैसे कन्या को दे करके क्या होता है? व्यक्ति निश्चिंत होता है कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, निश्चिंत होता है ना कि गंगा स्नान करो। बेटी के विवाह के बाद ऐसा सुनते हैं ना, क्या करो? बहुत बड़ी जिम्मेदारी चली गई सर के ऊपर से। तो वैसे ही जब दो तब भी क्या करो? गंगा जी स्नान करो कि हमारे ऊपर से बोझ उतर गया, भार उतर गया। इसने स्वीकार किया, जिसने स्वीकार किया उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद, आभार, हैं? आपकी बड़ी कृपा जो आपने हमारा भार स्वीकार किया। पहले महात्मा लोग इसको बोलते थे दग्ध हस्त, जो लेना दान लेना का मतलब क्या है? दग्ध हस्त, हाथ जल जाते हैं ना, जैसे आग से क्या, आग हाथ में लो तो क्या है? तो दान तो ऐसा ही अग्नि के समान है। लेने वाले के क्या है? हाथ जलते हैं। दग्ध हस्ता, समझ आ रही है बात? इसलिए दान लेना भी नहीं चाहिए, दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए नहीं। समझ आ रही है बात? क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए और लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। भिक्षा अलग चीज है। शरीर की आवश्यकता के लिए कम से कम जो स्वीकार करना है, कम से कम, तो वो ठीक है। और उससे अधिक या जो धन आदि का संग्रह करना, परिग्रह करना, ये क्या है? या अपनी सुविधाओं के लिए, अपने ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने के लिए जो स्वीकार किया जाता है, वो क्या हो जाता है? ऐसा जो दान है जो अपने लिए स्वीकार किया, तो उससे आपके हाथ जलेंगे ना, उससे क्या होंगे? उससे हाथ जलेंगे। हाँ, और दूसरा गृहस्थ से यदि कुछ लेवे भी, आवश्यकता मात्र लेवे भी, तो उसके बदले क्या करें? इतना ज्ञान, इतना तप और इतना आशीष और इतनी करुणा कि उनके ऊपर क्या करें? पृष्टि करें। क्या करें? ज्ञान का दान, विद्या का दान, और उसमें भी ब्रह्म विद्या,
उसका दान तो सबसे बड़ा दान है ना। इसका दान क्या है? सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी सेवा ये। चेला क्या सेवा करेगा? गुरुजी सेवा ज्यादा करते हैं ना, या चेला सेवा ज्यादा करता है? गुरुजी सेवा ज्यादा करते हैं। मन के मैल को धोने के लिए प्रेरित करते हैं। मन के मैल विकार को धोने के लिए युक्ति भी बताएंगे, प्रेरणा भी देंगे, हैं? उसको उत्साह बढ़ाएंगे निरंतर। और फिर क्या करते हैं? ब्रह्म विद्या का दान करते हैं, जिसके द्वारा अनश्वर शाश्वत तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ा दाता कौन हुआ? गुरु ही हुआ ना। सबसे बड़ा दाता। लोग ये गाते हैं ना शब्द कि गुरु के समान दाता कोई नहीं, सब जग मांगन हारा। गुरु के समान दाता कोई नहीं, सब जग मांगन। सबके सब मांगने वाले ही है ना। निरंतर चाह लगी हुई है चित्त में। चित्त में क्या है? नमक चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए ना। है? और गुरु क्या देता है? गुरु जो है ज्ञान देता है, संयम देता है, विचार देता है, संतोष देता है। हाँ? तो इसलिए गुरु के बराबर कोई दाता नहीं। हाँ जी, चलो यहाँ देखो क्या बताया है। मांगना इसलिए बता दिया, मांगना मरने के समान है। ठीक है ना। मांगना कभी नहीं चाहिए। और मांगने की बात तो दूर, इशारा भी नहीं करना चाहिए। और इशारे की बात तो दूर, चित्त में लेने का भाव भी पैदा नहीं होना चाहिए। चित्त में लेने का भाव ही ना आवे। लेने का भाव का भी जन्म ना हो चित्त में। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए? क्यों चाहिए? 2 रोटी मिल जाए ना, पता है? 2 अबेरी 2 सवेरी, इतनी दे गोपाला। और इतनी भी जो ना मिले तो ये ले अपनी कंठी माला। उतने से ही निर्वाह हो जाता है। 2 रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए? और वो तो साधु का खूब बिखरा हुआ है अन्न। रोटी कोई देता थोड़ा है, वो तो उसका प्रारब्ध है। कोई देता है क्या? है? गृहस्थ रोटी दे करके सोचे कि मैंने साधु को रोटी दी है। अरे तेरे घर में उनके रखे हुए हैं दाने। तेरे घर में यदि नहीं देगा तू उनका ऋणी है। तेरे घर में रखा हुआ है ना उनका अन्न, इसलिए उसको लेने आए हैं। उनका प्रारब्ध है। बोलते ना कि दाने दाने पर लिखा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं खिला रहा हूँ या मैं भंडारा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, जो सेवा कर सको वो आपकी है। आपने बताया था ना कि किसी सेठ जी ने किसी संत को निमंत्रण दिया। अब सेठ संत जी ने कहा ठीक है। संत जी आ गए, नौकर चाकरों ने भोजन बनाया और नौकर चाकरों ने भोजन परोस भी दिया है। और भोजन पाके महात्मा जी चल दिए। तो सेठ जी ने कहा महाराज आशीर्वाद दो। महात्मा जी कहने लगे किस बात का? है? कहने लगे महात्मा जी देख भाई, जो रोटी खाई है तो मेरे प्रारब्ध की थी, ठीक है। बाकी एक ही काम था, वो सेवा आप कर सकते थे, वो सेवा आपने की नहीं। वो सेवा किन्होंने की? इन्होंने की। रोटी तो मेरी थी, मैंने धरी हुई थी तुम्हारे यहाँ, है? रोटी तो अपना प्रारब्ध की है ना, अन्न तो इसलिए जो सेवा बने अपने शरीर के द्वारा वो आपको मिलेगी। बाकी आप ये मत सोचना कि मैंने उसको वो दे दिया या वो दे दिया। सब अपना अपना प्रारब्ध है। आपने कुछ नहीं दिया है किसी को, और आपके पास ही कहां से आ गया है? आपका है क्या? वो आपका प्रारब्ध मात्र ही है। बाकी ऐसे तो है नहीं कि आप लेके आए या लेके जा रहे हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं, आपने उसके ऊपर अपना साइन किए हुए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ, इसलिए अपने शरीर के द्वारा जो सेवा बने, सत्कर्म बने, और चित्त में जो सद्विचार रख सके, मन में जो अच्छे भाव रखे, वो आपके, उसका लाभ आपको मिलेगा। बाकी ये आपने जो दिया है वो आपने नहीं दिया है, वो उसका प्रारब्ध, उसको तो मिलना ही था, उसका तो रखा हुआ ही। अच्छा जी, यहीं पर आओ, क्या बताया है? छोटा होने का मूल, क्या करने से व्यक्ति छोटा हो जाता है? मांगने से। और गुरुत्वमूलम च किम, और गुरु होने का, बड़े होने का मूल क्या है? गुरुत्व होने का मूल क्या है? अयाचनम, न मांगना। क्या करना? न मांगना। मांगना ही नहीं है, मरने के बराबर। क्यों मांगना है? क्यों मांगना है? मांगना है ही, कुछ भी नहीं मांगना। मांगने का, लेने का भाव होना ही नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात? हाँ, तो अलग अलग समय हो गए। जब हम आश्रम में आए तब हमें जो है आधी साबुन, साबुन होती है ना पूरी, आधी साबुन काट के तो नहाने की, और आधी साबुन, साबुन भी वो वाली, वो जो तोल में आती थी ना, पीले पीली है, और आधी साबुन वो कपड़े धोने वाली। ठीक है, आजकल की तरह थोड़ा है कि आजकल तो सब जगह भंडार भरे हुए हैं। तो आधी साबुन, अभी तक हमें वो चित्र याद है, तो नहाने की और आधी साबुन कपड़े धोने की। अब वो हो गई समाप्त। अब हम आश्रम में आए थे, वो तो नए नए थे ना बच्चे, तो वो समाप्त हो गई। अब ये तो ध्यान नहीं है कि महीने में समाप्त हुई या 2 महीने में समाप्त हुई, इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन समाप्त हो गई। तो जैसे घर परिवार में होता है व्यक्ति, वैसे ही कि भाई समाप्त होगी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोल दिया कि जी साबुन। उस समय तक तो पता नहीं होता ना ये चीजों का कि मांगना न मांगना, क्योंकि बालक क्या जाने, बालक तो घर में जैसे एक अधिकार होता है। तो गुरुजी के मुख से निकल गया मांगना नहीं चाहिए। क्या निकल गया? ये वो शुरू की बात है। फिर जीवन ही बीत गया, फिर हमने हाँ बस, फिर मांगने का क्या मतलब? हमने फिर कुछ कहा ही नहीं, चाहे कुछ हो और चाहे ना हो, क्योंकि हम थोड़े में ज्यादा समझने वाले रहे। थोड़े में हाँ, ये सदा ये रहा है कि कोई हमें बोल ना दे, टोके ना, कोई भी ऐसा आचरण, ऐसा जीवन जीने का प्रयास रहा कि कोई टोके ना। हमारे गुरुजी भी ना टोक सके हमें, ये निरंतर सजगता रही। मौका नहीं देना टोकने। तो थोड़े में ज्यादा समझने वाली। जैसे कार्यक्रम आदि होता तो जैसे दूध देते थे सबको, तो मना कर देते सहज भाव में कि अब दूध नहीं मिलेगा भाई। तो बाकी लोग तो आशा भी करते, लेकिन हमारा तो, जबकि हमें नहीं कहा होता था, फिर गुरुजी को बाद में अलग से स्पष्टीकरण देना पड़ता। अरे सबका बंद किया है, तेरा बंद नहीं किया, तेरे को तो लेना है, लेकिन हम दूसरे बंद करें उससे पहले ही हमारा बंद नहीं भाई, हम नहीं लेंगे। हमारी मतलब ये सोच रही है कि कोई बोल ना दे किसी तरह से, जबकि बंद सबका होता था, दूसरों का। गुरुजी का भाव ये होता था कि सबका बंद है, मेरा नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले बंद करता था, तो फिर गुरुजी को पता लगता 1 दिन या 2 दिन बाद, तब कहते कि भाई सबका बंद किया है, तेरा नहीं। तो बोलना पड़ता था ये भी उनको, यदि नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लूंगा। हमारी सोच इस तरह की रही है। अब इसको स्वाभिमान कहो या अहंकार कहो, मैं तो अहंकार कहता हूं कि हमारा अहंकार इतना ज्यादा रहा।
मांगने का क्या मतलब होता है, लेने का क्या मतलब होता है। कोई हमें कुछ समझाए या टोके, जैसे पढ़ने के लिए भी हमने मौका नहीं दिया कि भाई टोके। वो माता जी थी एक बार बोली ना कि जी आप ब्रह्मचारी को कहते नहीं हो पढ़ने के लिए। तब गुरु जी का उत्तर था कि इसको कहने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मेरे को लगता है शायद मेरी पहली बड़ाई और लास्ट बड़ाई है शायद जो मेरे मुंह पे हुई है। ये पहली बार हमने सुना था जो मेरे मुंह पर हुई। मतलब पीछे तो ऐसे सुनते कि बहुत ज्यादा बड़ाई करते थे पर पता नहीं करते थे, नहीं करते थे। पर मेरे सामने केवल एक बार ये बात जरूर कही कि इसको कहने की जरूरत नहीं है। और ये सच्ची बात भी थी कि हमें कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने को लेके या इन चीजों को लेकर। हाँ जी, चलो यहीं पर मांगने की बात चल रही थी कि मांगना नहीं चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए ना। मांगना क्यों है? कम से कम में गुजारा करें और अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जो अर्जित हो उसमें गुजारा करें। फ्री में मतलब तो फ्री का लेने का वो चलता है ना, बहुत ज्यादा नहीं चलता है। सरकार की बहुत ही योजनाएं हैं और सब लेना चाहते हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं भिखारी बनाने की वो हो रही है ना। भिखारी तो हो जाता है, मांगने वाला ही तो हो जाता है व्यक्ति। ऐसा ना नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, पहले अभी मुस्लिमों में तो सुनते हैं कि वो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं ब्याज न लेने के कारण से, कि धर्म में लिखा है कि ब्याज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो ये फाइनेंस सबसे बड़ा बिजनेस है। फाइनेंस बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा बिजनेस क्या हो, क्योंकि केवल अर्थ, केवल धन का आगमन हो, कैसे भी हो, कहीं से भी हो। अब तो और चीजों का विचार छोड़ दिया है। धन का आगमन होना चाहिए, सुविधाएं इसके लिए। ये सब इसलिए चाहिए क्योंकि जीवन में सत्संग और सदग्रंथ नहीं। जिसके जीवन में सत्संग और सदग्रंथ होंगे ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको फिर धन की तृष्णा हो ही नहीं सकती। यदि धन की तृष्णा है या किसी भी चीज की तृष्णा है तो जीवन में सत्संग और सदग्रंथ नहीं। फिर तो जैसा होगा वैसे में गुजारा कर लेगा। बिजली है, बिल दे सकता है तो बिजली है, बिल नहीं दे सकता है तो बिजली कनेक्शन कटा दो भाई, बिना बिजली के रह जाए तो क्या समस्या है। लेकिन वही सोचेगा ना और वही आचरण करेगा इस बातों का जिसके जीवन में क्या होगा, किसी से मांगना पड़े, झूठ कपट करना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, उससे अच्छा है कि अपनी आवश्यकता ही सीमित कर लो, थोड़े में गुजारा कर लो, क्या परेशानी। और बल्कि जो जितना कम में गुजारा करते हैं वो उतने ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। जो जितना थोड़े में गुजारा करते हैं वो लोग क्या है, स्वस्थ रहेंगे ना। और जो बहुत आरामदायक जीवन जीते, आजकल ये माना जाता है आरामदायक जीवन जीना, उससे क्या होता है, शरीर रोगों का घर बनेगा ना। कैसा जीवन जीना, करना ना पड़े, बहुत अच्छी बात। हॉस्पिटल में कटेगा जीवन, कहाँ कटेगा। मत करो, कौन कहता है करो, बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है करने की। कहाँ बीतेगी है, हॉस्पिटल में बीतेगी। अब उन चीजों से बचना हो कि यहाँ भी नली लगे, यहाँ भी नली लगे, यहाँ भी नली लगे, सब जगह नली लगे। यदि इन चीजों से बचना हो तो बहुत ज्यादा आराम युक्त जीवन ना जिए, परिश्रम पुरुषार्थी जीवन जिए और संयमित जीवन जिए, तो रोग तो सदा कहाँ रहेंगे, द्वार पर खड़े प्रतीक्षा करते रहेंगे। क्या करते रहो, इंतजार। इतना ही तो करना है, संयम और पुरुषार्थ, बस। और क्या चाहिए।
यही चाहिए। तो गीता जी में तो बता दिया ना, योगो भवति दुःखहा, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा जो योग है वो दुःखहा भवति, आपके सारे दुखों को खाने वाला हो जाता है। युक्त आहार हो, आहार कैसा हो? युक्त हो। जितनी भूख है भूख के हिसाब से थोड़ा कम और खूब चबा चबा करके उस सात्विक भोजन ग्रहण करें। युक्त, यही संयम आ गया ना, संयम। युक्त आहार, युक्त विहार, घूमना फिरना ये सब भी क्या होना चाहिए? युक्त हो। गांव की देशी भाषा में बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना, खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत, ऐसे बोलते हैं ना। बोलो चालो बको मत, ऐसा बोलते हैं। मतलब देखो भालो तको मत, देखो भालो, मतलब यही है कि युक्त होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना। और अब आंखें बंद करके चलना है जी तो देखना नहीं है ना, देखो, लेकिन क्या करो? तको। खाओ पियो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ना खाओ या फिर इतना खा लो, वो दोनों ही गलत है। मध्यम, युक्त, इसी को क्या बोले? युक्त। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मसु, कर्मों में भी चेष्टा क्या होनी चाहिए? युक्त होना चाहिए। आवश्यक, उचित, मर्यादित। युक्त स्वप्न, सोना भी क्या चाहिए? युक्त अवबोध, जागना भी युक्त चाहिए। ये भी नहीं कि भाई सोता ही नहीं जी। और फिर एक ऐसे भी है आजकल, कुछ ऐसी एक जाति वो भी है जो 11-12 बजे तक, एक वो भी तो जाति है। अब वो जाति वाले की संख्या बढ़ती जा रही है ना, कि कब तक सोना? 12 बजे क्या होती है? सुबह होती है, 12 बजे होती है सुबह। ऐसे भी है। तो युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध, योगो भक्ति, ये योग बताया है। युक्त ही क्या है? योग। दुख हा, ना शरीर में रोग रहेंगे, ना मन में रोग रहेंगे, और ये जो अज्ञान का रोग है ये भी, जिसके शरीर में रोग नहीं और चित्त में रोग नहीं, तो उसके जो कारण शरीर है उसमें रोग रहेंगे क्या? स्थूल शरीर में रोग नहीं, स्थूल शरीर में व्याधि, सूक्ष्म शरीर में आधि, और कारण शरीर जो है उपाधि, तीनों दूर। व्याधि भी दूर, और जो चिंता शोक आदि होते हैं ना, ये क्या है? ये आधि है। ये क्या है? आदि सूक्ष्म शरीर में होती है। और कारण शरीर जो है अज्ञान उपाधि है। तो ये तीनों की तीनों दूर हो जाए तो स्वस्थ हो गया। क्या हो गया? अपनी आत्मा में स्थित हो गया। इतनी सी बात है जी। चलो देखो यहीं पर आओ, कितनी सुंदर सुंदर बात बताई। छोटा होने का मूल क्या है? मांगना। और बड़े होने का मूल क्या है? गुरुत्व मूलम किम अयाचनम, मांगना नहीं चाहिए। और ये भी देखा जाता है जो मांगते हैं वो सदा कंगाल रहते हैं, और जो मांगते नहीं है वहां भंडार, ये भी देखा जाता है। जो मांगते हैं या मांगने का जिनके मन में भाव होता है, जिनके चित्त में तृष्णा होती है, वे सदा ही कंगाल, सदा ही कंगाल है ना। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वहां क्या होते हैं? भंडार ही भंडार भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? भंडार भरे रहते हैं। ज्यादा ही ज्यादा, थोड़ा भी क्या, ज्यादा ही, थोड़ा भी ज्यादा है। ये स्पष्ट देखा जाता है। जो नहीं मांगते हैं
तो वहाँ क्या रहता है, बस ये सभी का देने का भाव होता है। जो मांगता है उसको देने का भाव होता है क्या? एक बालक मांगता है, दूसरा बालक मांगता नहीं है। आपके मन में किसको ज्यादा देने का भाव रहता है? जो मांगता है उसको है? बताओ, आप तो अनुभवी हो सब। माँ बाप बेटा। हाँ, शंभुदेव को पता है। जो मांगता है उसको देने का, और जो नहीं मांगता है, और ये उसके लिए रख दिया है भाई, ये उसको देना, ये उसको देना, नहीं होता है ना। हाँ, तो ये मंत्र मान लो, गुरगांठ मान लो, कभी मांगना नहीं चाहिए, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो, क्या हो, दिया जाए। देने में बड़ा आनंद आता है। क्या किया जाए? देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे। हमारा देने का इतना वो रहा कि यहाँ 10-12 कमरे भरे होंगे, 10-12 कमरे हमने क्या कर दिए? खाली कर दिए। नहीं, यहाँ जितने भी कमरे थे, सब के सब कमरे भरे भरे थे, और हमने सब कमरे क्या कर दिए? दो। और आश्रम में बस वही होना चाहिए जो आवश्यक है, बाकी दे दो, किसी के भी काम है। हम तो कहते बाहर रख दो, कई बार तो ये बोलता हूँ कि बाहर रख दो, जिसको जरूरत होगी ले जाएं, और यहाँ नहीं होना चाहिए अधिक। क्या करना है? संभाल संभाल के, अब उठा, अब झाड़ो, अब पोंछो, अब धूप लगाओ, अब ये करो, अब वो करो। इसी में बूढ़े हो जाते हैं आदमी, इसी में बूढ़ा हो जाता है। समझ आ गया? चलो ज्यादा व्याख्या नहीं करता, इतना बहुत है। मांगना नहीं है, ठीक है। जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म, किसका जन्म लेना सार्थक हुआ? क्या पूछा है? कहा जाता, जन्म किसका हुआ, मतलब इसका यह है कि जन्म लेना किसका सार्थक है। यस्य पुनः न जन्म, जिसका दोबारा जन्म न हो। अर्थात साधना करके अपने चित्त के समस्त विकार और वासनाओं को भस्म करके जिन्होंने अद्वितीय ब्रह्म में ही अपने मन बुद्धि को विलय कर दिया है, वो ब्रह्म रूप हो गए। क्या हो गए? और जो ब्रह्म रूप हो गए हैं उनका जन्म, जन्म किसका होता है? जीव का। किसका होता है? जो अपने आप को सीमित मानता है, उपाधि के साथ जिसका क्या है? तादात्म्य है, उसी का तो जन्म है ना। और जो क्या हो गया? मन बुद्धि जीवत्व को किसमें विलय कर दिया? व्यापक तत्वों में, ब्रह्म में। तो ब्रह्म रूप हो गया, उसका जन्म नहीं। लेकिन ये मन बुद्धि को विलय करने से पहले क्या करना पड़ता है? इसमें जो वासनाएं हैं, विकार हैं, उनको पहले भस्म करना पड़ता है। मन तो आपका रोज विलय होता है, सुसुप्ति में आपका चित्त रोज विलय होता है ना, मन बुद्धि। लेकिन सारे संस्कार, सारी वासना लेके जाता है, फिर ज्यों का त्यों। समाधि में जाता है व्यक्ति, जब तक समाधि में बैठा है तब तक ठीक, तब तक तो मन क्या है? शांत है। और समाधि से उठते ही जो ये हठ योग में जो समाधि लगाते हैं, तो क्या बीज बना हुआ है ना, संस्कार बने हुए, वासना बने हुए, इसलिए निर्बीज करना है। चित्त को क्या करना है? ये हमारा वो है हारमोनियम। रेस्ट देने के लिए आता है मैं बीच में। हाँ, तो चित्त में जो संस्कार, विकार, वासना है, उनको क्या करना है? विवेक की
संयम की, विचार की, ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्म करना। तब ये जो विलय होगा चित्त, तब क्या हो जाएगा? ब्रह्म रूप हो जाएगा। फिर तो निरंतर ब्रह्म रूप है। निरंतर क्या है? मनोनाश वासना क्षयित मोक्ष है। और विवेक चूड़ामणि तो आप सुनाए हैं, वहां तो स्पष्ट बोल दिया था, वासना प्रक्षयो मोक्षः। वासनाओं का क्षय हो जाना ही मोक्ष। और मोक्ष ये थोड़ा कोई और चीज है। वासनाओं का, चित्त में किसी प्रकार की वासना ना हो, कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो। सहज, एक तो होती है सहज और एक होती है अत्यंत दृढ़। सहज तो रहेगी, जब तक शरीर है तब तक सहज। जैसे भूख लगी तो भोजन, लेकिन उसमें कि नहीं ये ही भोजन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये क्या हो जाती है? यही तो कामना है। अब भूख मिटाने के लिए भोजन मिल जाए, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है। उसके लिए सहज इच्छा भी होगी, सहज प्रवृत्ति भी होगी। लेकिन वो इच्छा और प्रवृत्ति बांधने वाली नहीं है। जो दृढ़ इच्छा और दृढ़ प्रवृत्ति जो अंदर होती है, वही क्या करती है? वही बांधती है। ठीक है ना? सहज स्वाभाविक, सहज यतन कैसा होना चाहिए? अज्ञानी भी यतन करता है, ज्ञानी भी यतन करता है। अज्ञानी करता है बिल्कुल प्राणपण से, और ज्ञानी यतन करता है सहज। और फिर ज्ञानी ये भी जानता है यतन किस स्तर पर हो रहा है। यतन मैं नहीं कर रहा हूं, यतन कहाँ हो रहा है? उपाधि में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मन में इच्छा होना, बुद्धि का निश्चय करना, इंद्रियों में प्रवृत्ति होना और प्रयत्न करके उसको प्राप्त कर लेना, ये सब किन में हो रहा है? उपाधि में है, मुझ साक्षी में। ऐसा विवेक है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा अनुभव है निरंतर। इसीलिए वो क्या है? निर्बंध है, निरंतर ही मुक्त है। चाहते हुए भी, करते हुए भी और खाते हुए भी वो क्या है? क्योंकि वो जान रहा है चाह कहाँ है, यतन कहाँ है और सेवन कहाँ है। जान रहे, मुझ में नहीं है। अज्ञानी कहता है मैं चाहता हूं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। कौन कहता है? अज्ञानी। और ज्ञानी का क्या है? मन में चाह है, इंद्रिया शरीर के द्वारा यतन हो रहा है और भोजन सेवन भी किसके द्वारा हो रहा है? वो भी उपाधि के द्वारा ही। और मैं तो अलग खड़ा हुआ ये सारा का सारा तमाशा देखता है। जैसे वो होते हैं ना कोच साहब, क्या बोलते हैं? कोच साहब बोलते हैं। जैसे हरियाणा में कुश्ती कराए, क्या बोलते हैं जगवीर? कोच, रेफरी। कोच साहब। अब कुश्ती कर रहा है कौन? चेला है, लेकिन कोच खड़े हुए। तो कोच जो खड़े हुए, उनके खड़े रहने से ही उसको क्या मिल रही है? शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता मिल रही है। खड़े है ना, नहीं उतने से वो पटक देता है दूसरे को, तो सत्ता मात्र से। वैसे ही अपनी जो आत्मा है ना, वो तो क्या है? कोच साहब की तरह है। वो खेल नहीं खेलती, वो खेल को केवल क्या करती है? देखती है। क्या करती है? देखता मात्र, साक्षी मात्र। अनसनन अन्यो अभिचाकशीति, कठोपनिषद में आया था ना कि एक वृक्ष की एक शाखा पर क्या बैठे? दो पक्षी बैठे। अब सेठ जी बोलते सदा है, बोलते अशुद्ध है, बोलते आधा है। पूरा बोलना पड़ेगा। बोलो। दोहा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते द्योरन्या पिप्लम स्वाद्वत्ति नश्नन्यो अभिचाकशी। सारा अशुद्ध तो बोल दिया। एक वर्ड जरा लगाएगा अनन्या से पहले। अभी श्लोक ये बोल तो देते हैं, फिर व्याख्या करनी पड़ती है हमें, और फिर व्याख्या में चला जाता है सारा।
उसका मतलब यह है कि द्वौ सपूर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजा। एक वृक्ष, उसकी एक शाखा, वृक्ष मानिए शरीर और शाखा मानिए ये हृदय। तो इस पर क्या है, दो पक्षी बैठे हुए। कैसे है, तयो एकम पिप्पलम स्वादमत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकसी। उन दोनों में एक तो क्या है, वो खूब मालताल खा रहा है, स्वाद ले रहा है, और दूसरा क्या है, खाली अनसनन, खाता पीता केवल देखता रहता। तो खाता कौन है, ये जीव, और देखता कौन है, ये साक्षी। खाता कौन है, जीव बन करके तो आप खा पी रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो, कर धर रहे हो, जो कुछ हो रहा है, खाना पीना, मैं खाता, सोचना, विचारना, दुखी सुखी, ये सब क्या है, जीव भाव में ही तो है ना। तो जीव भाव में तो क्या है, खाना, स्वाद लेना, और साक्षी क्या है, अनसनन, अन्य अभिचाक, केवल देखता रहता है। न ये कहता खा, न ये कहता मत खा, तेरी मर्जी। समझदार आदमी तो वही तो बोलता नहीं है ना। समझदार आदमी का लक्षण ही है जो बोले नहीं, चुप रहे। जैसे श्री कृष्ण समझदार है ना, बोले नहीं ना, चुप रहे। खूब भाषण दे रहा है अर्जुन, खूब भाषण दे लिया, जब दे करके थक गया ना, तब कहने लगा आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दी। जब हाथ जोड़ने लगा तब बोलना, नहीं तो क्या बोलने की जरूरत है भाई, तू समझदार है, बुद्धिमान, अच्छी बात है, बोलना नहीं चाहिए इसलिए कभी। और हम तो, आप लोगों को लगता होगा कि बोलते बहुत हैं, लेकिन हम टोकने में ना, हमारे जितना आलसी कोई होगा ही नहीं, टोकने और समझाने में। यही तो बोल लेते हैं हम, बाकी तो हमारे लिए इतना कठिन है, क्योंकि हमारा तो मुंह ही नहीं खुलता। मुंह खोलने में हमें इतनी ताकत लगानी पड़ती है, कोई सीमा नहीं। इसलिए हम कभी प्राय टोकना या समझाना, हाँ एक समाज में हम कह सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टोकना या समझाना ये हमारे से नहीं चलता। कोई गलती भी कर रहा तो भी, कईयों की तो गलती में मेरे को लगता है साले 2 साल बाद बताता हूँ, 4-4, 5-5 साल बाद बताता हूँ, और उसको मैं श्रेष्ठ भी समझता हूँ। क्योंकि मैं गलती नहीं बताता ना, इसलिए लोग सावधान रहते हैं कि हम गलती ना करें। क्यों जी? गलती नहीं बताता हूँ तो सब जान गए हैं कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, हैं? क्योंकि मैं कहूँगा तो कुछ नहीं, पर उस आदमी के जो है ना अंक घटा देता हूँ मैं, नंबरिंग देता हूँ मैं सबको, सबके नंबर है मेरे पास। तो उसको क्या करता हूँ, उसके मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग चालू होती है ना, नेगेटिव मार्किंग, नंबर काट देता हूँ मैं बस, और मैं कुछ नहीं कहता किसी को। इसलिए बचते हैं लोग कि गलती ना करें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नजरों से गिर जाएंगे। मतलब ये है। हाँ, तो टोकने वाली बात मैं ये कह रहा था कि मौन रहता है समझदार, मतलब केवल देखता रहता है। क्या बताया था? केवल साक्षी जो है वो देखता रहता है, बोलता नहीं, टोकता नहीं। अच्छा जी, यहीं पर देखो ना, ये बीच में सेठ जी श्लोक ले आते हैं, मंत्र। जन्म किसका सार्थक हुआ? यस्या पुनः ना जन्मा, जिसका दोबारा जन्म ना होवे। कोवा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु, और मरना भी किसका सार्थक है? दोबारा जिसको मरना ना पड़े, दोबारा जन्म ना होवे, दोबारा मरना ना पड़े, उसका ही जन्म लेना सार्थक और उसका ही मरना सार्थक। इसलिए महात्माओं का मनाते हैं ना निर्वाण दिवस, इसलिए मनाते कि बाबा जी चला गया और आएगा नहीं। क्या हुआ? बाबा जी ब्रह्म रूप हो गए, अब उसका जन्म, अभी जितने निर्वाण दिवस मना रहे सारे के सारे मुक्त हो गए, वो तो बहुत बढ़िया बात है। कई जगह तो हमारे निर्वाण दिवस मना रहे होंगे, पता नहीं कितनी जगह तो मन रहा होगा। है?
अब यहाँ तो महात्मा गांधी की जगह जगह चौराहे पे खड़ा किया हुआ है। महात्मा गांधी पता नहीं कितने बार कितनों का बच्चा बन गया होगा, कितने बार पैदा हो गया हो, और हो सकता है यहीं कहीं झोपड़े में भी रह रहा हो भारत में और कष्ट भोग रहा हो बेचारा है। और वैसे यहाँ क्या हो रही है उनकी जगह जगह प्रतिमा स्थापित हो रही, कहीं सोने की बनाई जा रही है, कहीं बड़े बड़े म्यूजियम में। हाँ, तो ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि इस देह गेह अनात्म प्रपंच से ऊपर उठना, इसकी आसक्ति का परित्याग करना और अपने चित्त को निर्विशेष परमात्मा में विलय कर देना साधारण कार्य नहीं, साधारण कार्य नहीं है। जो खूब छके हुए हैं संसार से, खूब छके हुए, पूरी तरह छके हुए, इतने छके हुए हैं कि एक दाने की तो छोड़ो, बिल्कुल कण मात्र की बिल्कुल भी जिनके जगह नहीं रह गई, कुछ भी नहीं चाहिए, सब असार दुख रूप है। ऐसा खूब अच्छे से अनुभव करके, और जो अपने स्वरूप में विराजमान हो, अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वे होते हैं मुक्त। उनका मरना सार्थक है, दोबारा मरना नहीं पड़ता। वो एक बड़ा अच्छा गाते हैं ना, वो पूर्ण गाता था, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करण को आए जी, हमरे मरने कोई मत रोइयो जो रोवे पछताए जी। हमरे मरने कोई मत रोइयो जो रोवे, नहीं हम कोई मरे थोड़ा है हैं? हम तो ऐसी सैल करने को आए, सैर करने। मरता थोड़ा है, चेतन मरता है, मैं मरता है, आत्मा मरता है, मैं मरता हूं। तो जो रोएगा, हमारे मरने पे जो रोएगा, इसका मतलब क्या है? वो शरीर मानता है, मरने वाले को भी शरीर मानता है और अपने को भी शरीर मानता है, तो उसको तो पछताना ही पड़ेगा। पछताने का मतलब क्या है? उसको तो बारंबार, है ना। इसलिए रोने का तो मतलब ही नहीं, किस लिए रोना, किस लिए रोना है? बहुत सुंदर सुंदर चल रहा है सब कुछ, और जो भी जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट या प्रतिकूलता या विपत्ति या रोग है ना, वो भी अपने ही कर्मों का, प्रारब्ध का फल है। और आपको बताऊं, जीव के कर्म इतने बुरे हैं, उस हिसाब से फल तो बहुत, इसलिए तो बोल देते हैं कि भाई ईश्वर तो बहुत दयालु है। क्यों बोल देते हैं? इसलिए बोल देते हैं, ये तो कर्म तो इसके कैसे, कर्म कैसे, कर्म तो बहुत खराब है ना। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं लोगों का आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, कर्म, उस हिसाब से तो हम देखते हैं कि उनको रोटी भी नहीं मिले। मैं तो बड़ा कई बार कहते भी, तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि लोगों को रोटी कैसे मिल रही है। रोटी मिलने लायक भी लोगों के कर्म नहीं होते, अधिकतर लोगों के कर्म तो, मैंने कहा वो तो ईश्वर दयालु बैठाया हुआ है जो रोटी दे रहा है लोगों को। कोई हमारे जैसा होता न्याय प्रिय तो 80-90% लोग तो भूखे ही मरते, रोटी भी ना मिले। काम ही ऐसी नहीं कि रोटी खाने लगते, काम नहीं है। बिल्कुल आलसी, निठल्ले, निकम्मे, स्वार्थ, लोभ में डूबे हुए, पाप पंक में डूबे हुए, रोटी तक ना मिले। अधिकतर विचार लोगों के कर्म देखो, है रोटी मिलने लायक काम? क्यों जी? रोटी मिले ऐसे काम भी है क्या लोगों के? बहुत लोगों के ऐसे काम भी नहीं है कि रोटी भी मिल जाए। और लोगों को मिल रहे हैं क्या? रोटी रोटी छोड़ो, माल दाल मिल रहे हैं और खूब ठाट बाट और महलों में रह रहे हैं। लेकिन चलो वो भी उनके अपने अपने कर्म ही हैं, प्रारब्ध ही है। तो इस बात को समझो और रोने का कारण नहीं, प्रसन्न रहो। आज इतना ही बात। पूर्णमद पूर्णमिदं